2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर से पंजाब में चुनावी बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी के विधायक की मौत के बाद खाली हुई लुधियाना वेस्ट विधानसभा की सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। उपचुनाव में अब तक बीजेपी के अलावा सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर ही दिया है। इसी के साथ एक बार फिर से केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजने वाली अटकलें तेज हो गई हैं। पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट उपचुनाव का शंखनाद। 2027 से पहले आपकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। कांग्रेस और बीजेपी की साख भी दांव पर। उपचुनाव के जरिए अकाली दल करेगा कमबैक। आपके लिए क्यों जरूरी है लुधियाना का उपचुनाव? पंजाब विधानसभा की एक ऐसी सीट जिस पर न सिर्फ उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, बल्कि उनकी पार्टी के कई नेताओं की किस्मत भी दांव पर है। विधानसभा की उस लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की विधानसभा सीट के अलावा 4 अन्य विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, जिसमें गुजरात की 2, केरल और पश्चिम बंगाल में एक सीट शामिल है। चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक लुधियाना वेस्ट सीट पर 19 जून को वोटिंग होगी और 23 जून को नतीजे सामने आएंगे। वोटिंग और नतीजों की तारीख के ऐलान के साथ ही पंजाब में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, क्योंकि इस बार उपचुनाव में 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होगा और उम्मीदवारों के साथ साथ भगवंत मान, अमरिंदर राजा वडिंग, सुनील जाखड़ और सुखबीर बादल की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। सीएम मान के लिए ये उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है, जहां सरकार के 3 साल के कामकाज पर जनता मुहर लगाएगी। वहीं ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि लुधियाना से ही पंजाब कांग्रेस पार्टी के प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग सांसद हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के लिए भी करो या मरो जैसी स्थिति है, क्योंकि पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद जाखड़ की अगुवाई में अब तक बीजेपी को पंजाब में कोई भी फायदा नहीं हुआ है और यही वजह है कि जालंधर उपचुनाव में मिली हार के बाद जाखड़ के इस्तीफे की चर्चा काफी जोरों पर थी। लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव सुखबीर बादल और अकाली दल के गिरते सियासी ग्राफ का भविष्य तय करेगा। आपको बता दें कि लुधियाना वेस्ट बाय इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने भारत भूषण आशु को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा के नाम का ऐलान किया है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने उपचुनाव के लिए परोपकार सिंह घुम्मण को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी की ओर से अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। आप विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले 26 फरवरी को अपने उम्मीदवार संजीव अरोड़ा का नाम घोषित किया था। अरोड़ा राज्यसभा सांसद हैं और लुधियाना से ही ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली में मिली करारी हार के बाद अटकलें ये भी थी कि संजीव अरोड़ा को राज्यसभा से विधानसभा भेजकर पार्टी अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजना चाहती है। हालांकि इन अटकलों को पार्टी की तरफ से कई बार खारिज किया जा चुका है। देखिए, संजीव अरोड़ा जी एक बहुत एबल कैंडिडेट है। वो लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी बहुत पकड़ है, जिस वजह से वो वहाँ के लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं और उनको उतारा गया है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल सर की बात है, तो मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूँ कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। वहीं लोकसभा में रवनीत बिट्टू और अमरिंदर राजा वडिंग के बीच हुई सियासी टक्कर के बाद से पार्टी में हाशिए पर चल रहे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता भारत भूषण आशु पर कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें लुधियाना वेस्ट से पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा कांग्रेस इस सीट को जीतकर आपकी सरकार के 3 साल के कामकाज पर सवाल उठाना चाहती है और खुद को 2027 की राजनीति में मजबूत दिखाना चाहती है। सारे वर्कर एकजुट इस इलेक्शन ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ और बिल्कुल पब्बां पार तैयार मैं इस तरीके देख रहे हैं और जो लुधियाने ਦੇ लोग है वो भी चेंज ਲਈ बड़े तत्पर है। जिस सोच ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ वो एक्सपेरीमेंट फेल हो गया। सरकार हर
ਪਾਸਿਓਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। अकाली दल ने सीट से परोपकार सिंह घुम्मड़ को उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि पार्टी ने इससे पहले नवंबर 2024 में हुए 4 उपचुनावों का बहिष्कार किया था। उस समय अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित कर दिया था, जिसके चलते वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे। और अब जब 2027 का चुनाव नजदीक है, अकाली दल इस उपचुनाव को अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और पार्टी की जमीन दोबारा तैयार करने का मौका मान रहा है। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਟਿਕਟ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ भरोसे से खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा तो खरा उतरांगे भी। बीजेपी ने अभी तक लुधियाना वेस्ट सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और लुधियाना वेस्ट सीट पर बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक है और लुधियाना से ही ताल्लुक रखने वाले रवनीत सिंह बिट्टू फिलहाल मोदी कैबिनेट में पंजाब से एकमात्र केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर ऐसा उम्मीदवार उतारना चाहती है जो 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को संगठनात्मक और चुनावी तौर पर मजबूती दे सके। आज तक ब्यूरो। करप्शन केस में फंसे हुए आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रविवार को 12 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद विजिलेंस की टीम जांच के लिए आज रमन अरोड़ा के समधी राजू मदान के घर पर पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस टीम के हाथ जांच में कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके चलते विजिलेंस की टीम राजू मदान के घर विधायक रमन अरोड़ा को लेकर पहुंची। रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद राजू मदान अंडरग्राउंड हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले रविवार को देर रात अमन अरोड़ा की तबीयत खराब होने के कारण 4-5 बार सिविल अस्पताल लाया गया था। मानसा जिले के दलेल सिंह वाला गांव में विधायक जी से सवाल पूछना एक युवक को बड़ा महंगा पड़ गया। दरअसल शिक्षा क्रांति कार्यक्रम के तहत स्कूल के उद्घाटन समारोह में मानस विधायक डॉक्टर विजय सिंगला पहुंचे हुए थे, जहां वो रोजगार के मुद्दे पर सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिना रहे थे। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल एक युवक बीच में खड़ा हुआ और विधायक जी से सवाल पूछने लगा। उसके बाद युवक को चुप कराने के लिए पुलिस वहां पहुंची। जबरदस्ती युवक को कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने युवक के साथ धक्का मुक्की भी की है, जिसका वीडियो आपके सामने है और ये जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है। सानू अज सुबह 7:30-8 बजे के करीब पता लग्या भी यह सरकारी सैकेंडरी स्कूल दलेल सिंह वाले पहुंच रहे हैं सिक्ख्या क्रांति ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 20,000 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਨੇ? 20,000 ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਗੇ ਆਪਦੀ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਗੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ-ਤੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।